हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल ओनली मैथ एंड जीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ का जो चैप्टर नंबर 7 है ट्राइंगल्स, हम उसको आपको इस वीडियो में कराएंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें वीडियो को। तो देखिए, ट्राइंगल्स क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ट्राइंगल की डेफिनेशन कराता हूँ कि ट्राइंगल्स क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन बताता हूँ आपको। तो इंट्रोडक्शन क्या, देखिए ट्राइंगल्स होते क्या हैं। ट्राइंगल्स क्या है, देखो, जो ट्राइंगल एक क्लोज्ड फिगर है। ट्राइंगल इज ए क्लोज्ड फिगर which is made up of three line segment। क्या है, ट्राइंगल एक क्लोज्ड फिगर है जो 3 लाइन सेगमेंटों से बना हुआ है। नहीं देखिए कैसे, तो इसके एग्जांपल से लेता हूँ मैं। कैसे क्या हो जाएगा, जैसे देखो ये ट्राइंगल हो जाएगा। इसमें क्या है, एक लाइन सेगमेंट ये रहे, एक ये रहे और एक ये रहे, 3 लाइन सेगमेंट है और जो कि क्या तीनों तरफ से क्या क्लोज्ड है। क्लोज्ड मीन्स बंद है। जो ट्राइंगल है हम इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं। बस इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि इसमें 3 साइड्स होनी चाहिए और तीनों ही बंद होनी चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस ट्राइंगल में देखो, ये भी क्या, ये भी ट्राइंगल है, ये भी, तीनों ही ट्राइंगल हैं और तीनों ही देखो क्लोज्ड हैं और तीनों में 1 2 3 लाइन सेगमेंट है। ये इसमें भी 3 लाइन सेगमेंट है और इसमें भी 3 लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें जो ट्राइंगल्स हैं इसके जो कॉन्ग्रुएंट रूल हैं उनके बारे में आपको इसमें बताता हूँ। तो देखिए इसमें क्या है, एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने से पहले इससे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंसी के रूल होते हैं। तो मैं आपको कराऊंगा कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। तो देखिए, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं, देखिए। तो इसके 3 रूल्स, मतलब इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा, देखिए नंबर 1 एस इसका मतलब है साइड एंगल साइड। तो लिख देता हूँ साइड, उसके बाद एंगल साइड, ठीक है। एस इसका मतलब है साइड एंगल साइड। इसमें क्या है, देखो इसमें हमें 2 ट्राइंगल्स होते हैं हमारे पास। एक ट्राइंगल ये होगा, इसको नाम देते हैं ए बी सी, और एक ट्राइंगल ये होगा, इसका नाम देते हैं पी क्यू आर। अब इसमें क्या है, जो ये ट्राइंगल से ज़रूरी नहीं है कि आपको अलग अलग मिले, ये आपको जॉइंट भी मिल सकते हैं। तो इसमें क्या है, यदि ये साइड इस साइड के इक्वल हो, ये 2 साइड, मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल हो और इनके बीच का एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो, तो देखो इसका मतलब एस सी का मतलब है 2 साइडों के बीच का एंगल, मतलब 2 साइडों से एक एंगल जॉइंट होता है, या हम बोल सकते हैं कि वह एंगल जो 2 साइडों को आपस में जॉइंट करता है। देखो ये एंगल होगा, इस साइड को इस साइड को आपस में जॉइंट कर रहा है, ये एंगल होगा और ये एंगल होगा। इस साइड को, मतलब सॉरी, ये साइड हो गई और ये साइड हो गई, जो इस दोनों साइड है इनको यह जो एंगल क्यू है जॉइंट कर रहा है। मीन्स इसमें क्या है, यदि ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये एंगल इसके इक्वल है, तो बाई एस ए एस से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, फिर ए बी, यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो ये साइड इसके इक्वल है, तो मीन्स जो ए बी साइड है वो पी क्यू के इक्वल होनी चाहिए, और इनके बीच का एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू के इक्वल होना चाहिए। और जो बी सी साइड है,
बी सी साइड इक्वल टू क्यू आर साइड के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन बाई एस सी एस कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। तो दोस्तों जो इसमें जो ये है इक्वल के ऊपर ये ऐसा इस टाइप में चिन्ह लगा हुआ है, इस पूरे को हम कॉन्ग्रुएंट का साइन बोलते हैं। अब मैंने इसमें आपको बताया कि ये साइड इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल और ये दोनों साइड इसके मतलब ये साइड इसके इक्वल। जरूरी नहीं है कि ये इधर साइड हो, ये तीनों साइड किधर भी हो सकता है। हम यदि ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ये एंगल ये साइड इसके इक्वल होती है। ठीक है ना, तब भी रूल हो जाएगा। मतलब जो ये कंडीशन है जो मैंने बताया है आपको, साइड एंगल साइड ये इस तरफ हो, इस तरफ हो या इस तरफ हो, तीनों तरफ कहीं पर भी हो, तो इसे हम बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन से बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी है जो ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। नंबर फर्स्ट रूल हो गया। अब नंबर सेकंड रूल है, और ध्यान रखना जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट सिद्ध हो जाते हैं तो उससे जो पार्ट बचते हैं, जैसे ये पार्ट ये एंगल बचा हुआ, ये एंगल बचा हुआ, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। मतलब यदि इसके दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद उससे जो और पार्ट्स बचते हैं वो अपने आप ही कॉन्ग्रुएंस रूल से इक्वल हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं भाई एंगल ए इक्वल टू एंगल ए एरा एंगल ए इक्वल टू एंगल पी बाई सी पी सी टी। ठीक है, और ए सी साइड इक्वल टू पी आर साइड के इक्वल हो जाएगी, ये भी बाई सी पी सी टी हो जाएगा। और जो एंगल सी है, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर के इक्वल हो जाएगा, ये भी बाई सी पी सी टी। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि सी पी सी टी फुल फॉर्म क्या है। तो सी पी सी टी फुल फॉर्म क्या है, देखिए सी पी सी टी इसका मतलब है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सी का मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, इसका मतलब है कि सीपीसीटी का कि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है, तो बाय सीपीसीटी से उसके जो अदर पार्ट बचे हुए हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, आर इक्वल। क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका सेकंड रूल। तो सेकंड रूल क्या है, देखिए नंबर सेकंड रूल मतलब सेकंड रूल हो जाएगा भाई एंगल, देखो एंगल साइड। ठीक है, एंगल साइड रूल हो जाएगा। इसमें क्या है, ऐसी जो मैं लिख देता हूँ ए एंगल साइड कैपिटल ए आएगा, तो ये इसकी फुल फॉर्म है एंगल साइड। ठीक है, तो एंगल साइड से इसका रूल क्या है, इसमें क्या है बेटा, देखो इसमें दो साइडों के बीच में मतलब इसमें मतलब कोई भी दो एंगल इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो। ठीक है, इसमें क्या है, देखो इसमें मेरे पास एक ट्राइंगल है, मैं यहाँ पर लेता हूँ, एक ये होगा मेरे पास ए बी सी और ये ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इसमें क्या है, इसने कहा एंगल साइड मीन्स कोई भी दो एंगल आपस में इक्वल हो। जैसे सपोज करो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ठीक है, और ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया। ठीक, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया और ये साइड इस साइड के इक्वल हो गए। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएंगे बाय कॉन्ग्रुएंट रूल से, जैसे बाय
डबल ए एस से मीन्स एंगल एंगल साइड रूल से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद इसके जो पार्ट बचे हुए हैं, जो और भी पार्ट बचे हुए हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, इसमें अब क्या हो जाएगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, सपोज एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू के इक्वल है। ठीक है, और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर के इक्वल है। ठीक है, और मैं इधर करा देता हूँ आपको साइड में। ठीक है, और जो एसी साइड है वो एसी साइड इक्वल टू पी आर साइड के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं यदि ये कंडीशन और तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है ट्रायंगल लो से, दो ट्रायंगल से यदि दो एंगल आपस में इक्वल हैं दोनों के, और एक साइड आपस में इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल। इस कॉन्ग्रुएंट रूल से क्या हो जाएगा कि जो दोनों ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उसके जो और पार्ट भी बचे हुए हैं अदर पार्ट से, जैसे जो बी सी साइड बची हुई है क्यू आर के इक्वल हो जाएगी, ए बी साइड पी क्यू के इक्वल हो जाएगा, और जो ये एंगल है एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो जाएगा बाई सी पी सी टी से, जो कि मैंने आपको सी पी सी टी की फुल फॉर्म ये बता दिया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो बी सी साइड है क्यू आर के इक्वल हो जाएगी बाई सी पी सी टी, और बी साइड उसके बाद जो ए बी साइड है वो पी क्यू के इक्वल हो जाएगी, ये भी बाई सी पी सी टी, और कौन सा इसका एक एंगल बचा हुआ है ये वाला, और एंगल ए इक्वल टू एंगल पी के इक्वल हो जाएगा, ये भी बाई सी पी सी टी। ठीक है, बाई सी पी सी टी से इससे जो सारे पार्ट्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, ये पी है। तो इसका सेकंड रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका जो थर्ड रूल कराता हूँ मैं, थर्ड रूल हो जाएगा, देखो थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल देखिए नंबर 3। तो थर्ड रूल क्या है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। इसमें क्या है कि दो एंगलों के बीच में साइड, कैसे, ये हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए, सेम मैं वही एग्जांपल लेता हूँ, जैसे दो ट्रायंगल हो गए ए बी सी और पी क्यू आर। अब इसमें क्या है, एंगल एंगल साइड, मतलब सॉरी एंगल साइड एंगल है, एंगल साइड एंगल। इसमें क्या है, दो एंगलों के बीच में साइड फंसी, मतलब दो एंगल आपस में एक साइड से जॉइंट हो। कैसे, सपोज करो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, ये और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, और ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं भाई देखो एक साइड ये साइड इसके इक्वल है, और अब देखो ये जो दोनों एंगल है ना, ये एंगल और ये एंगल है, ये आपस में ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अब ये जो दोनों एंगल है एक साइड से जॉइंट है, ये दोनों एंगल भी एक साइड से जॉइंट है, तो इसकी कंडीशन यही होती है कि दो एंगलों के बीच में साइड, ठीक है, मतलब दो एंगल साइड एक साइड को घेरे हुए होते हैं, इसको हम बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे से जैसे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी के इक्वल हो जाएगा, और जो ए सी साइड है ए सी साइड पी आर के इक्वल हो जाएगी, ए सी साइड पी आर के इक्वल हो जाएगी, और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। तो देखो एंगल साइड एंगल से क्या होगा, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मैंने आपको बताया था जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके जो और भी करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है।
अब जो ये कंडीशन है ना एंगल साइड एंगल की, जरूर ये एक साइड नहीं है, तीनों तरफ किधर भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि ये ए बी साइड इससे इक्वल हो जाए, ये एंगल इससे इक्वल हो जाए और ये साइड इसकी साइड हो जाए, मतलब ये क्या है, हाँ ये एंगल इससे इक्वल हो जाए, ये साइड इससे इक्वल हो जाए और ये एंगल इससे इक्वल हो जाए। मतलब जो इसकी एंगल साइड एंगल की जो प्रॉपर्टी है ना, ये इस ट्राइंगल में तीन किधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो, इधर हो या इधर हो, तो याद रखना। अब इस कंडीशन में क्या है, अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए और जब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए हैं तो उसके जो पार्ट बचे हुए हैं मीन्स एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा और बी सी साइड क्यू आर के इक्वल हो जाएगी और ए बी साइड पी क्यू के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि भाई देखो जो ए बी है वो पी क्यू के इक्वल हो जाएगी बाई सी पी सी टी, और जो एंगल बी है एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा ये भी बाई सी पी सी टी, और जो बी सी साइड है और जो ये बी सी साइड ये साइड इससे इक्वल हो जाएगी बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये भी बाई सी पी सी टी। क्लियर है, तो ये इसमें इस 3 रूल हो गए। और ये जो मैंने आपको 3 रूल कराए हैं एंगल साइड एंगल का और है दूसरा साइड एंगल साइड का और एक एंगल साइड का, 3 रूल इसमें इस वीडियो में मैंने आपको कराए हैं। ये तीनों ही रूल एक्सरसाइज 7.1 में यूज होंगे। अब मैं आपको एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट कराता हूँ। तो एक्सरसाइज 7.1 क्या है, देखिए दोस्तों एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी। तो ए सी बी ये रहा बी पॉइंट और डी रहा, तो एक ए सी बी डी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसमें जो ए सी साइड है वो ए डी के इक्वल है एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल है। तो ये ए बी साइड है एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, मीन्स इसका मतलब है कि जो ये वाला एंगल है इसके इक्वल होगा। ठीक है, और सो दैट हमें दिखाना है ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल ए बी डी के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है एंड व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड ए बी डी। और जो बी सी साइड है और बी डी साइड है इसके बारे में आप क्या कहोगे, तो हमें यही बताना है कि बी सी और बी डी आपस में इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर पहले ऑलरेडी इसका डायग्राम बना लिया है और इसका मैंने गिवन में लिख दिया है कि ए सी साइड ए डी के इक्वल है और ए बी साइड है जो एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, तो ए बी साइड एंगल ए को बाइसेक्ट करती है और एंगल बी सी ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, बिकॉज जब ए बी साइड एंगल ए को बाइसेक्ट करेगी तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हमें टू शो करना है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी डी के। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन तो यहाँ पर लेंगे हम इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। अब देखो 2 ट्राइंगल हैं ए बी सी और ए बी डी, तो ए बी सी मतलब ये वाला ट्राइंगल और ए बी डी मीन्स ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, अब इसमें क्या हमें पहले दे रखा है जो ए सी साइड है वो ए डी के इक्वल है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी इक्वल टू ए डी, ये हो जाएगा गिवन। ठीक है, और ये एंगल इससे इक्वल हो जाएगा, ये रहा यहाँ पर गिवन है ये भी, बिकॉज ए बी बाइसेक्ट एंगल है, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए डी, इसमें भी हम लिख देंगे गिवन बिकॉज ए बी बाइसेक्ट एंगल है। और उसके बाद ए बी साइड क्या जो ए बी साइड है इस ट्राइंगल में भी और इस ट्राइंगल में भी दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए बी साइड आपस में क्या है इक्वल हो जाएंगे। और इक्वल क्यों होंगे, बिकॉज क्या है कॉमन, ये दोनों साइड आपस में क्या है कॉमन। तो देखो वही रूल हो गया ना, पहले साइड आई फिर एंगल आया फिर ये साइड हो गई, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल ए बी डी। और मैंने आपको पहले बताया था रूल्स में, जब मैंने आपको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज कराई थी कि जब 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उससे जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जो बी सी साइड है वो बी डी के इक्वल है बाई सी पी सी टी से, तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी इक्वल टू बी डी
बाई रीजन में लिखेंगे बाई CPCT, ठीक है, मतलब CPCT से इक्वल हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, ठीक है, मीन्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए दोस्तों, इसका 7.1 का ABCD इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब सॉरी ABCD इज ए क्वाड्रिलेटर। जो ABCD है वो एक क्वाड्रिलेटर है इन विच, जिसमें AD जो साइड है BC इक्वल है, जो AD साइड है BC इक्वल है। पहले बोला हुआ क्वेश्चन में कि ये AD साइड BC इक्वल है, एंड एंगल DAB और एंगल DAB मीन्स ये वाला एंगल CBA मीन्स CBA इस एंगल के इक्वल है। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC और BD इक्वल टू AC एंड ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC, ठीक है। तो ये मुझे इसमें प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सॉरी यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि ये मेरे पास डायग्राम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड गिवन में हो जाएगा ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, AD साइड BC से इक्वल है और एंगल DAB एंगल CB के इक्वल है। टू प्रूफ में मुझे तीनों पार्ट प्रूव करने हैं। तो यहाँ से मैं प्रूफ स्टार्ट करता हूँ। प्रूफ देखिए, प्रूफ तो फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BC। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। अब तो यहाँ पर देखिए ABD कौन सा, ABD मतलब ये वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास ट्राइंगल ABD, ठीक है, एंड ट्राइंगल BAC और BAC हो जाएगा BAC, फिर BAC वाला, ठीक, ध्यान से देखना, BA और AC ये ट्राइंगल, मतलब एक तो BAD हो जाए, BAD ये वाला ट्राइंगल हो जाएगा और ट्राइंगल BAC ये वाला हो जाएगा। ये दो ट्राइंगल है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखो हमें पहले दे रखा है जो AD साइड है वो BC के इक्वल है। गिवन में ये रहा AD इक्वल टू BC, तो यहाँ पर लिख देंगे हम गिवन। उसके बाद AD इक्वल टू BC हो जाएगा और ये एंगल हमें इससे इक्वल दे रखा है पहले, गिवन है भी, इसको हम लिखेंगे एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। ये भी क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा, बिकॉज मुझे पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है कि ये साइड और ये एंगल आपस में इक्वल है। और ये जो अब ध्यान देना, जो AB साइड है ना, AB साइड एंगल BAC में भी और एंगल BAD इन दोनों में जो AB साइड है दोनों कॉमन है। तो यहाँ पर लिख देंगे AB इक्वल टू AB कॉमन। तो देखो कौन सा रूल होगा, पहले हमने ये साइड इक्वल हुई, ये साइड इससे इक्वल है, फिर उसके बाद ये एंगल इससे इक्वल है, साइड एंगल, फिर ये जो AB साइड है दोनों में कॉमन में साइड एंगल साइड, तो क्या हो जाएगा बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC। और मैंने आपको बताया था कि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उससे करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं जो BD साइड है वो AC से इक्वल हो जाएगी बाई CPCT से, रहा, ठीक है, ये रहा। तो जो BD साइड है वो AC से इक्वल हो जाएगी बाई CPCT से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे BD इक्वल टू AC बाई CPCT। अब इससे जो सेकंड, ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट है, ध्यान रखना है। और ये हो जाएगा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या हमारे पास देखो BD इक्वल टू AC के, तो यहाँ पर लिखेंगे हम BD इक्वल टू AC और ये हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर दिया, ये रहा फर्स्ट में प्रूव हो गया। तो हम इसको लिखेंगे प्रूव्ड अबव, मीन्स इसको हम पहले या ऊपर प्रूव कर चुके हैं। अब थर्ड पार्ट है एंगल ABD,
एंगल ए बी डी एंगल बी सी के, तो ए बी डी मीन्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी की। ध्यान देना जो ये वाला एंगल है, ये ए बी डी का मतलब है ये एंगल, ठीक है। ए कहाँ पर है, हाँ ए बी डी मीन्स ये वाला एंगल। देखो थर्ड जो पार्ट है ए बी डी, तो ए बी डी ये एंगल और बी ए सी इस एंगल के इक्वल, तो ये एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा किससे, बाय सी पी सी टी से, ठीक है ना। तो हम इसको बोल सकते हैं, देखो इसमें भी क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, एंगल ए बी डी एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी भी सी पी सी टी से बाई सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इस फर्स्ट पार्ट में इक्वल हो जाएगा, इसमें मैं इसको फर्स्ट में लिख सकता हूँ इसको, ठीक है ना। ये भी फर्स्ट पार्ट से इक्वल हो जाएगा। या मैं इसको यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, इसमें इसको यहाँ पर देखो, इसमें यहाँ पर हो जाएगा इधर एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी सी एंगल बी ए सी ए क्या हो जाएगा बाई सी पी सी टी से आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये मुझे, और इसमें मैं यहाँ पर बाई सी पी सी टी भी लिख दूंगा, और इसमें यहाँ पर मैं यहाँ पर प्रूव्ड अबव भी लिख दूंगा, ठीक है। हम दोनों तरीक़ों से कैसे ही इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड कराता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू ए लाइन सेगमेंट ए बी। इसमें कहा ए डी साइड ये हो गई, ठीक है, एंड बी सी और बी सी साइड ये हो गई, आर इक्वल। ये दोनों ए डी और बी सी आपस में क्या है, दोनों इक्वल है और परपेंडिकुलर में टू ए लाइन सेगमेंट ए बी। जो ए डी है ये ए बी पर परपेंडिकुलर भी है, और जो बी सी है ये ए बी पर ये भी परपेंडिकुलर है, और जो ए डी है और जो बी सी है दोनों आपस में इक्वल भी हैं। तो मुझे बताना है सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। मुझे दिखाना है जो ये सी डी है क्या ए बी को बाइसेक्ट करता है। मीन्स यदि मैं ओ ए को ओ बी के इक्वल दिखा देता हूँ तो हम बोल सकते हैं सी डी बाइसेक्ट ए बी, ठीक है। तो देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर इसका डायग्राम बना दिया है। ये डायग्राम है इसका थर्ड क्वेश्चन का, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है गिवन में ए डी साइड बी सी इक्वल है और एंगल ए एंगल बी सी इक्वल है। जो एंगल ए है वो एंगल बी सी इक्वल है, बिकॉज उसमें बोला हुआ है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। ई डी और बी सी ये दोनों ए बी पर ही परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि ये ए डी और बी सी ये ए बी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो अब यहाँ पर 2 हो जाएगा, 200 हमें दिखाना है कि सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी बाइसेक्ट ए बी, ठीक है। तो प्रूफ यहाँ से प्रूफ करेंगे। प्रूफ हम लेंगे इसमें इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी में, ठीक है। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल ए ओ डी दोबारा देखना, इन ट्रायंगल ए ओ डी हो जाएगा एंड ट्रायंगल बी ओ सी में बी ओ सी हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको प्रूव करेंगे। देखिए हमें दे रखा है इसमें जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए डी इक्वल टू बी सी के इक्वल है। रीजन में गिवन है, हमें पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि ए डी बी सी इक्वल है, और हमें ये भी दे रखा है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। हमें इसमें लिख देंगे ईच 90 डिग्री, ईच
90 डिग्री, तो ये दोनों क्या 90 डिग्री के, और ये एंगल इससे इक्वल हो जाएगा। इसे हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इसको हम बोलेंगे एंगल AOD, AOD इक्वल टू एंगल BOC, BOC मीन्स AOD ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। इसमें हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसमें लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे एक AB लाइन हो गई और CD लाइन ये हो गई, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इसके इक्वल भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। तो कौन सा रूल होगा, पहले एंगल होगा, फिर एंगल और फिर साइड। तो मैंने आपको इसी में रूल कराया था एंगल एंगल साइड वाला रूल। तो एंगल एंगल साइड वाले रूल से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाई एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल, ठीक है, बाई एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल, ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOC। और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हम बोल सकते हैं AO इक्वल टू AO, BO के इक्वल AO इक्वल टू BO रीजन में बाय CP/CT। ठीक है, अब तो देखो जब AO साइड BO साइड के इक्वल हो गई, जब ये साइड इसके इक्वल हमने दिखा दी, तो हम बोल सकते हैं सो CD बाइसेक्ट AB, सो CD बाइसेक्ट AB। ठीक है, सो CD बाइसेक्ट AB, जो CD है AB को बाइसेक्ट करती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूँ मैं आपको। 4 देखिए,